नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर थाना बरौर के गांव महोलिया में पैतृक जमीन को लेकर 2023 से चल रहा है एक मामला जिसका आज तक निस्तारण नहीं हो सका। मामले की जानकारी देते हुए रघुवीर सिंह यादव ने बताया कि उनके पिता मोहर सिंह की 1975 से मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहे हैं, जो हर समय कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। उनको सही और गलत का भी ज्ञान नहीं है। पिता की इसी अवस्था के चलते जमीन का बंटवारा कुछ समय पहले किया गया, लेकिन जमीन का बंटवारा कब्जे के आधार पर नहीं किया गया था, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है। लल्लू सुनील कल्लू मेरे छोटे भाई हैं, जिन्होंने लेखपाल से मिली भगत करके मुझे व मेरे भाई रणधीर को बिना जानकारी दिए हुए लेखपाल से बंटवारा कर लिया था, जिससे हम दोनों भाई लगातार परेशान हो रहे हैं। हमने पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को इस बात की जानकारी भी दी। अपने पिता के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की भी सूचना दी गई। रघुवीर ने आगे बताया कि उसके पिता की विरासत कृषि भूमि मिली है, जिसको लल्लू सुनील कल्लू हड़पने का गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। रघुवीर का कहना है कि उनके पिता को लल्लू सुनील कल्लू जबरन अपने साथ रखते हैं, जबकि माताजी को मारपीट कर भगा देते हैं, जो आज हमारे साथ रहती हैं। पिताजी के अंगूठे का गलत इस्तेमाल कर लल्लू सुनील कल्लू जबरन अपने साथ रखकर, जबकि माता फूलवती अब हमारे साथ रहती है, जिनकी बात किसी भी तरीके से वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। हमारे मकान के सामने वाले खेत में कब्जे के आधार पर जमीन दिलाई जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और परिवार में किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसीलिए वर्तमान कब्जे के आधार पर कब्जा कराया जाए। कानपुर से संवाददाता विमल गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी कहाँ से आए हैं? मौलिया मलासा ब्लॉक। हाँ, मलासा। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यह हमारे पिताजी पागल हैं और 1975 में उनका इलाज आगरा में कराया गया था, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हुए हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि हमारे भाई लोग चाचा की जमीन लिखा ली नहीं, उससे मोहर सिंह और पूरा का बंटवारा डाल दिया है। उस बंटवारा में मकान के सामने 3 नंबर हैं, उसमें कब्जा के विपरीत पूरा बनवा लिए हैं। तो कब्जा के आधार पर बनना चाहिए। लेखपाल को रुपया दे करके और ये चुप्पे एक 25 ऑर्डर करा लिया था, जिसमें हम मेवालाल दादा का भी रेड ड्यूटी केटा से बाधित कर दिया। 1992 में पूरा बने तो उनको दोबारा बनवा दिया। तो जाकर मंडल आयुक्त के यहाँ हमने अपील की थी, वहाँ पर अपील हमारी स्वीकार की और 4 जनवरी को उनका आदेश अपर न्यायालय का खर्च कर दिया गया था। अब चाहते क्या हैं आप? अब ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी की जांच करा ली जाए, पागल है या नहीं। यदि पागल हैं तो हमको लड़ने का अधिकार मिलेगा, और पागल नहीं है तो हमको कोई राइट नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए ये साबित हो जाता है कि आपके पिताजी मानसिक विक्षिप्त हैं, हाँ, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? जमीन को लेकर के आपका क्या मतलब है? क्या उस चीज से उसमें मतलब हमको कहते हैं आप गैर कर्ज खातेदार हैं, तो उसमें जब पिताजी पागल हैं तो हमारा वो स्वीकार किया जाए कि लड़कन का अधिकार मिलता है कि आप जो है इसमें आपत्ति लगाएं, तो हमको आपत्ति लगाने का अवसर मिल जाएगा। नहीं, घर के सामने जो जमीन है उस पर आप क्या चाहते हैं? उस पर कब्जा के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। तो चोरी से लेखपालों को रुपया दे करके और विपरीत दिशा में जो पहले कब्जा था। हाँ, अब आज भी कब्जा है। आज भी कब्जा है, लेकिन हाँ, लेखपाल के द्वारा जब सरकारी बंटवारा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत आई है? उसमें उन्होंने चुप्पे लेखपाल ने बताया नहीं हम लोगों को, पूरा का ये आदेश आ गया और रुपया ले करके पूरा बना दिया। फिर जब बाद में हो गया तो पूछा तो बोले फलाने लेखपाल ने जो है मुझे तो उनके दबाव को मारे हमने इसे गलत कर दिया है। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं साहब कि जो है हमारे पिताजी का जो है डॉक्टरी परीक्षण करा लिया जाए। यदि पागल हैं वो तो फिर वो बस ये चाहते हैं पागल हैं या नहीं है।